हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आपको मेरे थंबनेल से ऑलरेडी पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ हैदराबाद से तिरुपति का सफ़र। पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं अपने पेरेंट्स को तिरुपति दर्शन कराने का प्लान कर रहा था, लेकिन टिकट ही नहीं मिलते थे। इस बार भी नहीं मिले, बट तभी मेरे को मेरे एक दोस्त ने बताया कि तेलंगाना स्टेट की आरटीसी बस से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पर विद दर्शन बुक कराने का ऑप्शन है। बस फिर क्या था, मैंने तेलंगाना स्टेट आरटीसी से 3 लोगों के टिकट बुक कराए। पापा का तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन मैं और मम्मी निकल पड़े तिरुपति की ओर। हैदराबाद के केपीएचपी पर मेरा बोर्डिंग पॉइंट था, जहां से 5:20 पर बस चलनी थी। हम वहां पर 1 घंटा पहले ही पहुंच गए। वहां पर अच्छा खासा वेटिंग रूम था, जो एसी था, फैन लगे हुए थे, तो हम लोग वहां पर 1 घंटा इंतज़ार किए। ये बस नॉर्मल ट्रैवल से थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर पड़ी। पर पैसेंजर का 3,350 रुपीज़ कॉस्ट आया वन साइडेड। तेलंगाना स्टेट आरटीसी बस थी, तो मुझे डाउट था कि ये कंफर्टेबल होगी या नहीं होगी, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे या नहीं कराएंगे। लेकिन बस के आने के बाद हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। बस में पूरा हाइजीन का ध्यान रखा गया था। सभी बेड्स पर न्यू बेडशीट्स और सभी पैसेंजर्स को न्यू ब्लैंकेट्स प्रोवाइड किए गए। साथ ही वाटर बॉटल और उन्होंने फेस वॉश भी प्रोवाइड कराया। लाइट्स की फैसिलिटीज़ थी, मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटीज़ भी थी, और हर एक पैसेंजर्स के लिए पर्सनल उनके एसी भी थे, जिसको वो खुद एडजस्ट कर सकते थे। क्योंकि इस बस का एक यही ड्रॉबैक है कि अगर आपने दर्शन के साथ टिकट बुक किए हैं तो कैंसिलेशन आप नहीं करा सकते। तो पापा का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, तो हमने ये कैंसिल नहीं कराया, और मम्मी पूरे अपने पर्सनल प्राइवेट डबल बेड रूम में सो करके गई। आइए मम्मी से ही जानते हैं कि उनको ये बस कैसी लगी। तो अगर आप भी तिरुपति दर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपको टिकट्स नहीं मिल रहे हैं स्पेशल एंट्री के, ई डिप के या सीनियर सिटीज़न कोटा के, तो ये आपके पास एक ऑप्शन है कि आप तेलंगाना स्टेट की आरटीसी बस को बुक कर सकते हैं अलॉन्ग विद द टिकट्स। येस, थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर रहेगा, लेकिन आपके दर्शन सक्सेसफुल होंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। मम्मी अपना केबिन लॉक कर देती हैं और मैं भी अपने केबिन में बैठकर निकल पड़ता हूँ तिरुपति की ओर। बस हमारी ऑन टाइम 5:20 पे शार्प स्टार्ट हो गई थी केपीएचपी बस स्टैंड से तिरुपति की ओर। सिक्स 30 पर हमारी बस पहुंचती है महात्मा गांधी बस स्टैंड, जो हैदराबाद में है। वहां पर इनको 20 मिनट्स का होल्ड था, जहां पर अपने सभी पैसेंजर्स फ्रेश हो सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स और चाय पी सकते हैं। हमने भी यहां से एक जिंजर टी ली और फिर हम निकल पड़े अपने आगे के सफ़र की ओर। और फिर तकरीबन रात के 9:45 पर हमारी बस पहुंचती है नारकेटेपल्ली, जो कि तेलंगाना स्टेट के नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है। वहां पर हमारी बस एक रेस्टोरेंट में 25 मिनट्स के डिनर के लिए रुकी थी, जहां पर हम अपना घर से बनाया हुआ डिनर हम लोगों ने खाया, और साथ ही हमने 2 बार जिंजर टी वहां पर पी, और हम वापस निकल पड़े अपने आगे के सफ़र की ओर। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं उठ जाता हूँ 5 बजे। कर्टेन हटाने के बाद मुझे कुछ मिलता है ऐसा व्यू। ये बस सच में बहुत ही कंफर्टेबल थी। पूरी रात हमें बहुत ही अच्छे से नींद आई, और सुबह भी हम अपने टाइम पर उठ गए। और सबसे अच्छी बात कि बस ऑन टाइम थी। मेरा नाम प्रणव शर्मा है और मैं वैन में नहीं रहता हूँ। फिर हमारी बस रुकती है 5 मिनट के लिए इन बनाना फार्म्स के बीच, जहाँ पर हमारे ड्राइवर ने कुछ बनाना लीफ कट करे उनके खुद के यूज़ के लिए। और फिर हमारी बस ऑन टाइम 6:30 पर पहुंच जाती है तिरुपति बस स्टैंड पर।
तिरुपति बस स्टैंड से हमारा होटल सिर्फ 1.6 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ से हमने किया अपना ऑटो और हम निकल पड़े अपने होटल की ओर। ट्रस्ट मी, यहाँ के ऑटो चार्जेस बहुत हाई है क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। जस्ट फॉर 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ऑटो वाला चार्ज्ड 100 रुपीज़ फ्रॉम अस। एंड वी रीच टू आर होटल जिसका नाम था साई गोल्डन रूम्स। इस रूम को मैंने booking.com की वेबसाइट से ऑनलाइन पहले ही बुक किया था। होटल का पेमेंट हम लोगों ने यहाँ आकर ही लाइव पेमेंट किया और हम निकल पड़े अपने रूम की ओर। हम लोगों ने 204 रूम कंफर्म किया था अपने लिए। होटल पर मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया क्योंकि हम मोस्टली बाहर ही रहने वाले थे दर्शन के लिए। होटल हमको सिर्फ सोने और फ्रेश अप होने के लिए चाहिए था। तो हम पहुंच जाते हैं 204 रूम में, जहां पर हमारे पास एक टीवी स्क्रीन था, आपका पर्सनल आपको कबर्ड प्रोवाइड किया गया था, कॉफ़ी टेबल के साथ 2 चेयर्स थी, आपके क्वीन साइज़ बेड था, आपके ड्रेसिंग होने के लिए एक मिरर दिया गया था और इनके जो वॉशरूम और टॉयलेट थे वो दोनों सेपरेट थे। बेसिकली मैंने इसके लिए 2 डेज़ एंड 2 नाइट्स के लिए 2600 रुपीज़ पे किया, विच आई फील इज़ फेयर इनफ। तो हमें होना है फ्रेश अप और निकलना है दर्शन के लिए। मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। बने रहिए मेरे साथ एपिसोड 2 में।